Class 10th New Math Exercise 2.1 Question number 1 Write the following quadratic equations in standard form। हमें पता है कि quadratic equations वो equations होती हैं जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, x की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत 2 होती है। यानी जैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो ax² + bx + c = 0, यानी कि x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b कहलाता है, और जो सिंपल वैल्यू होती है जिसमें x नहीं होता, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c कहलाता है। अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि 3x - 1 = 2x²। 2x² को एक तरफ लाने दें, 3x दूसरी तरफ जाएगा तो -3x बन जाएगा, -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 बन जाएगा। अब =0 लिखने का मकसद ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब x² का कोफिशिएंट या अददी सर जो है वो 2 है, वो a कहलाता है। x का कोफिशिएंट या अददी सर -3 है, वो b कहलाता है, और c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 1 है। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया। 2x × x + 1 = 4 × 2x + 3, ये सेकेंड पार्ट है। अब इसमें हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा, फिर प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, = 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आएगा, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 2x² + 2x एक तरफ रहने दें, और 8x जब दूसरी तरफ आएगा तो -8x बन जाएगा, +12 जब बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो -12 बन जाएगा, = 0। क्योंकि हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसलिए =0 रखेंगे। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x² और 2x - 8x का आंसर आएगा -6, फिर -12 एज इट = 0। अब हम पहले देखते हैं क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है। हाँ जी, बिल्कुल 2 कॉमन निकल सकता है। अब चाहे कॉमन लेके कर लें इसको सॉल्व, या 2 से सबको डिवाइड कर दें, डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, x², क्योंकि 2 2 से कट जाएगा। -6x / 2 जब करेंगे तो 2 3 × 6 होगा, इसलिए -3x आ जाएगा। -12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -6 आंसर आएगा। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास जो बन जाती है उसमें x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा होता, इट मीन्स 1 है, तो a = 1 हो जाएगा। b जो है वो -3 हो जाएगा, और c जो है -6 हो जाएगा। थर्ड पार्ट, x² - 4x = 4x + 7। 2x² - 4x एक तरफ रहने दें, 4x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे -4x हो जाएगा, 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -7 हो जाएगा, = 0। 2x² एज इट, फिर माइनस प्लस 4 + 4 8, और x का x, फिर -7 = 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग x² का कोफिशिएंट 2 जो है वो a कहलाता है, और x का कोफिशिएंट -8 जो है वो b कहलाता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो -7 है, वो c कहलाता है। फोर्थ पार्ट है 4 × 3x - 2 = 9x²। पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 4 × 3x का मतलब है 12x, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, = 9x²। 9x² को उधर ही रहने दें, दूसरी वैल्यूज़ को मूव करें। 12x जब मूव करेगा तो -12x हो जाएगा, -8 दूसरी तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा, = 0। अब बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मूव नहीं किए, लेकिन आपने एक्चुअल में उनको मूव किया है, क्योंकि अगर हम 9x² को मूव करते तो फिर वो वैल्यू नेगेटिव हो जाती, फिर हमें उसे पॉजिटिव करना पड़ता। तो बेहतर है हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर लें। अब 9 जो है वो a कहलाएगा, -12 b कहलाएगा, और 8 जो है वो c कहलाएगा। फिफ्थ पार्ट है 2x + 1/x = 5 - 1/x, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, 2x + 1/x को इधर ही रहने देना है, जबकि 5 - 1/x दूसरी तरफ मूव करना है। तो हम x के साथ x वाली वैल्यू को मूव कर लेते हैं। 2x + 1/x + 1/x, क्योंकि -1/x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1/x में, और +5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -5 में, = 0 रखेंगे। फिर उसके बाद 2x एज इट, फिर x और x का एलसीएम x आएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, तो 2/x आ जाएगा। फिर -5 = 0। अब डिनोमिनेटर में जो x है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब x × 2x करेंगे तो 2x² हो जाएगा, फिर प्लस x × 2/x करेंगे तो x और x कट जाएंगे तो 2 रह जाएगा, फिर x × 5 करेंगे तो 5x हो जाएगा, -5x = 0। अब तरतीब से लिख लेते हैं, 2x² -5x + 2 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग 2 जो है वो a कहलाएगा, -5 जो है वो b कहलाएगा, और 2 जो है वो c कहलाएगा। 6 पार्ट है 6x + 6/20 - x = 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 and 20।
सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 6x + 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 - x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसी तरह से लिख लेते हैं x × 6x + 6 = 20 - x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद यही आंसर आना है। उसके बाद x को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाएगा, प्लस 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, = 20 - x। 6x² + 6x और दूसरी तरफ से 20 इस तरफ मूव करेगा और -x भी मूव करेगा। जब -x मूव करेगा तो उसको x की वैल्यू के साथ रखेंगे तो वो +x हो जाएगा। 20 मूव करेगा तो वो -20 हो जाएगा, = 0। 6x², फिर उसके बाद 6 और 1 7x हो जाएगा, क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट अगर कुछ ना लिखा होता है इट मीन्स 1 है। तो 6 + 1 कितना होता है 7 और x का x, -20 = 0। अब 6 जो है वो a है, 7 जो है वो b है और -20 जो है वो c है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम प्रीवियस क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड को सीख चुके हैं, यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होगा कि फर्स्ट पार्ट है x² - x - 6 = 0। तो हमने पहली और आखिरी रकम को ज़रब देनी होती है, x² को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ तो आंसर आएगा -6x²। फिर हम दरमियान वाली वैल्यू देखेंगे, वो लिखा हुआ है -x। अब हमने दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए -6x², और जब हम उनको प्लस माइनस करें तो आंसर आए -x। फिर उसके बाद हम ढूंढ लेते हैं वो फैक्टर टेबल के थ्रू, तो हमारे पास आएगा -3x + 2x। तो हम जहाँ पे क्वेश्चन में -x लिखा है उसकी जगह वो दो फैक्टर पुट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं, x² - 3x + 2x - 6 = 0। अब x² - 3x में से क्या कॉमन निकल सकता है, x, तो वो कॉमन ले लें, बाकी क्या रह जाएगा x -3, क्योंकि x² का एक x ब्रैकेट के बाहर है और बाकी एक अंदर है, और -3x में से एक x बाहर है और सिर्फ 3 अंदर आ जाएगा। फिर 2x - 6 में से +2 को कॉमन ले लें, बाकी क्या रह जाएगा x - 2 3 * 6 होता है तो 3 = 0। अब x - 3 दो मरतबा है तो हम इसको एक मरतबा लिख लेंगे कॉमन लेके, और x और 2 को ऐड करके लिख लेंगे इकट्ठा, x + 2 = 0। x - 3 भी = 0 है और x + 2 भी = 0 है। x - 3 = 0 को सॉल्व करेंगे तो x = 3 आ जाएगा, क्योंकि -3 दूसरी तरफ जाएगा बराबर की तो वो 3 बन जाएगा, यानी +3 बन जाएगा। और x = -2 इस तरह से आएगा कि 2 जो है वो बराबर की दूसरी तरफ जाके -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो x की वैल्यूज हमारे पास 3 और -2 आ जाएंगी। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट है, x² + 3x - 28 = 0। सबसे पहले पहली और आखिरी रकम को ज़रब दे लें। x² को -28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28x² आएगा। फिर दरमियान में है +3x, यानी कि अब हमने दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको ज़रब दें तो -28x² आता हो और प्लस माइनस करें तो 3x आता हो। तो वो हमारे पास है +7x - 4x। तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x² + 7x - 4x - 28 = 0। पहली दो रकमों में से x को कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा x + 7। आखिरी दो रकमों में से -4 को कॉमन लेंगे तो रह जाएगा x + 7। अब ये किस तरह से हुआ, क्योंकि हमने -4 को जब कॉमन लिया तो बाकी क्या रह गया अंदर x, और माइनस को कॉमन लेने की वजह से अलामत बदल जाएगी, यानी कि माइनस वाली अलामत जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 28 है, 7 तक, इसलिए 7 है। वैसे भी आपने ये ख्याल रखना है कि पहले हिस्से में अगर x + 7 तो दूसरे हिस्से में भी वही आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने में मिस्टेक्स होंगी। तो = 0 लिख लेंगे। फिर x + 7 दो मरतबा है तो एक मरतबा लिख लें कॉमन लेके, बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं x - 4 उनको मिला के लिख लें, फिर = 0 आ जाएगा। x + 7 भी = 0 आएगा, x - 4 भी = 0 आएगा। तो x किसके इक्वल आ जाएगा -7 और 4 के, क्योंकि बराबर की दूसरी तरफ जाके जो 7 है वो -7 बन जाएगा और -4 जो है वो +4 बन जाएगा। तो इस तरह x की वैल्यूज़ -7 और 4 आ जाएंगी। थर्ड पार्ट में कहा गया कि 6x² + 13x - 5 = 0। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि हम देखते हैं इसमें से पहली वैल्यू जो है वो आखिरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। 6x² को -5x से मल्टीप्लाई करें तो आएगा -30x², ठीक है, और प्लस माइनस करें तो 13x आना चाहिए। यानी पहली और आखिरी रकम को ज़रब दे के जो रकम आती है उनके आगे से दो फैक्टर हमने बनाने हैं टेबल्स के थ्रू। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आनी चाहिए और प्लस माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि +13x आना चाहिए। वो तो फैक्टर हमारे पास आ गए हैं, वो +15x है और -2x है। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 6x² + 15x - 2x - 5 = 0।
पहली वाली दो वैल्यूज़ में से 3x कॉमन निकलेगा, बाकी क्या रह जाएगा 3 2 ज़ार 6 और x दो है ना, एक बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के और एक अंदर, तो 2x आ जाएगा। फिर प्लस 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 15 आए 5 तक, और 15 के साथ जो x है वो पहले कॉमन ले लिया होगा हमने। तो इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू में से -1 कॉमन लेंगे, तब जाके 2x + 5 बाकी रह जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x + 5 दो मरतबा है तो कॉमन लेके एक मरतबा लिख लें, 3x - 1 को मिला कर लिख लें इक्वल टू 0। अब 3x - 1 भी इक्वल टू 0 है और 2x + 5 भी इक्वल टू 0 है। 3x को एक तरफ रहने दें, -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। हमें x चाहिए, 3x नहीं चाहिए, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। फिर 2x = -5 होगा क्योंकि +5 दूसरी तरफ जाके -5 हो जाएगा। हमें x चाहिए, 2x नहीं चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको डिवाइड कर दें, बराबर की दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा तो -5/2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह x की दो वैल्यूज़ आएंगी 1/3 और -5/2। फोर्थ पार्ट है x² - 3/2x + 9/2। पहले आप ब्रैकेट को सोल्व कर लें, x² - 3/2x - 9/2 = 0। अब हम इसको कर लेते हैं सिंपल। अगर हम सारी वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आई हैं 2 और 2 ये ख़त्म हो जाएंगी। तो 2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा। फिर 2 को -3/2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, बाकी रह जाएगा -3x। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -9/2 के साथ तो 2 और 2 कट जाएगा, तो बाकी रह जाएगा -9, फिर इज इक्वल टू 0। अब हमने पहली और आखिरी रकम लेनी है 2x और -9, इनको करना है मल्टीप्लाई, ये आएगा -18x²। अब दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको ज़रब दें तो -18x² आता हो और प्लस माइनस करें तो -3x आता हो, और वो कौन से फैक्टर हैं -6x + 3x, क्योंकि इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 x² और प्लस माइनस -18x² आ जाएगा। और अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 6 में से 3 को माइनस करें तो 3x आएगा और अलामत बड़ी रकम की -3x। तो इस तरह से हमने ये दो फैक्टर ले लिए। अब इनको हम पुट कर लेते हैं, 2x² - 6x + 3x - 9 = 0। पहली दो रकमों में से 2x को कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा x - 3, क्योंकि 2x² में से हमने 2x कॉमन ले लिया, बाकी x ही रह जाएगा ना। और फिर -6x में से 2x बाहर आ गया तो बाकी क्या रह जाएगा, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 6 आए 3 तक, और 6x के पास तो था ही एक x, वो हमने कॉमन बाहर ले लिया तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर वो नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में से हम 3 को कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा x - 3, क्योंकि 3 का टेबल हम 3 तक पढ़े तो अब 9 आता है इक्वल टू 0। अब x - 3 को एक मरतबा लिख लें और 2x + 3 को मिला के लिख लें इक्वल टू 0। x - 3 = 0 का मतलब है x = 3 आएगा, और 2x + 3 = 0 का मतलब है 2x = -3 आएगा, क्योंकि +3 दूसरी तरफ जाके -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2x के साथ जो 2 है वो हमें नहीं चाहिए, बराबर के दूसरी तरफ जाके वो डिवीजन में आ जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -3/2। तो x की दो वैल्यूज़ हैं 3 और दूसरी -3/2। फिफ्थ पार्ट में कहा गया है कि 3x - 8/x - 2 = 5x - 2/x + 5। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि x = 2 और -5, x इसके बराबर नहीं होना। 3x - 8 को x + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, x - 2 को 5x - 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा, फिर 3x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x आ जाएगा, फिर -8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x आ जाएगा, फिर -8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 आ जाएगा इज इक्वल टू 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² आ जाएगा, 5x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x आ जाएगा, फिर -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 3x² + 7x - 40 = 5x² - 12x + 4। अब ये वाली रकम छोटी है, ये वाली, और ये बड़ी है, तो इसको हम इधर ही रहने देते हैं और इसको हम मूव करेंगे इक्वल के दूसरी साइड पे, यानी कि ये प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये प्लस वाली माइनस में हो जाएगी और ये माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी इक्वल टू 0। फिर 5x² में से 3x² माइनस होकर 2x² आ जाएगा, -12x में -7x ऐड होगा तो -19x आ जाएगा, +4 + 40 44 हो जाएगा इक्वल टू 0।
फिर पहली और आखिरी रकम को ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 88x²। अब दो ऐसे हमें फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 88x² आए और प्लस माइनस करें तो -19x आए, तो वो हमारे पास है -11x और -8x। अब इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे -11x और -8, और बाकी ये पहली और आखिरी रकम वैसे लिखेंगे इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन निकलता है? x कॉमन निकलता है, बाकी रह जाएगा 2x - 11, ये वाला x तो बाहर है। फिर -4 कॉमन लेंगे और 4 2 ज़ार 8 आता है, और ये वाला x जो है इधर ही रही है। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये लामत बदल के माइनस में हो जाएगी। फिर 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 44 है, 11 तक इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, कॉमन लेके एक मरतबा लिखें, इन दोनों को मिला के लिख दें इक्वल टू 0। 2x - 11 इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये माइनस दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से ख़त्म करेंगे दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। x - 4 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ये दो वैल्यूज़ जो हैं हम सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका ये आंसर आ जाएगा 11/2 और 4। लास्ट पार्ट है 1/x - 1 - 1/x + 3 इज इक्वल टू 1/35, और x की वैल्यूज़ 1 और -3 नहीं होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। x - 1 और x + 3 को ब्रैकेट की शक्ल में हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं सोल्यूशन में। फिर x - 1 को कंपेयर करेंगे, इसके पास क्या नहीं है? x + 3 नहीं है, तो वो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर न्यूमिनेटर में लिखा जाएगा, यानी कि x + 3 लिखा जाएगा। फिर दरमियान वाला माइनस, x + 3 के पास क्या नहीं है? x - 1 नहीं है, तो वो ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x - 1 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x + 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 3 आ जाएगा, दरमियान वाला माइनस, x - 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। और नीचे डिनोमिनेटर में तो वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी कैसे आई थी, इज इक्वल टू 1/35। अब आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो x में से x माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, 3 में +1 होगा तो 4 आ जाएगा। आप चाहें तो एक स्टेप और करके इसको फर्दर एलैबोरेट कर सकते हैं। फिर डिवाइडेड बाय, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा। फिर -x आएगा, 3x में से -x निकलेगा तो 2x रह जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व है, आप एक और स्टेप ऐड कर सकते हैं। फिर -1 और +3 मल्टीप्लाई होंगे, -3 आएगा इज इक्वल टू 1/35। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 4 × 35 करेंगे तो 143 आएगा, और x² + 2x - 3 एज इट आ जाएगा क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ। फिर इनको एक तरफ रहने दें और 143 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -143 हो जाएगा। अब वही काम करना है जो शुरू से हम करते आ रहे हैं। पहली और आखिरी रकम को ज़रब देंगे, -143x² आएगा, और दरमियान में रकम क्या है? 2x। दो ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनको ज़रब दें तो हमारे पास -143x² आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो 2x आना चाहिए। तो वो हैं 13x - 11x। 13 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आएगा, प्लस माइनस, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो +2x आएगा। सो फर्दर सॉल्व करेंगे तो x कॉमन निकल आएगा तो x + 13 रह जाएगा, -11 कॉमन निकल आएगा तो x + 13 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब हमने x + 13 एक मरतबा लिख लेना, x - 11 मिला कर लिख लेना, और उसके बाद इज इक्वल टू 0 का मतलब है x + 13 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू -13 आ जाएगा। x - 11 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, यानी ये 1 और -3 नहीं है, इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया है।